हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड इंग्लिश मैरीगोल्ड से यूनिट 5 करेंगे, जिसमें हम पोएम करेंगे जू मैनर्स। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 5 है आपकी, पोएम है ये जू मैनर्स। बच्चों, जू हम बोलते हैं चिड़ियाघर को, जहाँ पे तरह तरह के जानवरों को रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं जू। और मैनर्स हम बोलते हैं व्यवहार को। जू मैनर्स, इसमें ये बताया गया है कि जब हम जू में जाते हैं, चिड़ियाघर में जाते हैं, तो हमें जानवरों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके बारे में इस पोयम में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। बी केयरफुल व्हाट यू से और डू when you visit the animals at the zoo। देखिए, इसमें कहा गया है केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है सचेत होना, सावधान होना। बी केयरफुल व्हाट, सावधान रहिए। यू से और डू, से का मतलब होता है कहना, डू का मतलब होता है करना। आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसके प्रति आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है। व्हेन, कब, यू, जब तुम, विजिट करने जाओ, द एनिमल्स की विजिट करने जाओ एट द जू पर। ठीक है, इसमें कहा गया है बच्चों, बी केयरफुल व्हाट यू से और डू, आपको सावधान रहना है, सावधान रहिए। यू से और डू, आप क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं। व्हेन यू विजिट द एनिमल्स, जब आप विजिट करने जाएं जानवरों की, एट द जू, चिड़ियाघर में, तो आपको क्या रहना है, सावधान रहना है। आगे है बच्चों, डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। इसमें कहा गया है बच्चों, फन का मतलब होता है मजाक करना। ठीक है, डोंट का मतलब होता है नहीं, और मेक का मतलब बनाइए। डोंट मेक फन, मजाक मत उड़ाइए। ऑफ द कैमल्स हम्प, कैमल के हम्प का। हम्प क्या होता है, देखिए ये है कैमल की पीठ पे जो ये उभरा हुआ पार्ट होता है, इसको हम हम्प बोलते हैं, या फिर इसको कुबड़ भी बोलते हैं। तो हमें जो है मजाक नहीं उड़ाना है, किसका, ऑफ द कैमल्स हम्प, कैमल के कुबड़ का। ही इज़, ये आपका ही इज़ है, ये ही इज़ की शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। ही इज़ वेरी प्राउड, क्योंकि उसको बहुत ही प्राउड है, बहुत ही गर्व है, किस पर, ऑफ हिज नोबल बम्प, अपनी जो है शानदार उभरे हुए भाग पर। नोबल का मतलब होता है शानदार, बम्प का मतलब उभरा हुआ भाग। उसका जो उभरा हुआ भाग है, उस पर कैमल को, ऊँट को बहुत ही क्या है, गर्व है। तो आपको जो है उसका मजाक नहीं उड़ाना है। ठीक है, डोंट मेक फन, मजाक मत उड़ाइए। ऑफ द कैमल्स हम्प, कैमल के हम्प का। ही इज़ वेरी प्राउड, उसे बहुत ही गर्व है। ऑफ हिज नोबल बम्प, अपने शानदार बम्प का। नेक्स्ट है बच्चों, डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी। लाफ का मतलब होता है हंसना, टू मच बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो ये कह रहा है डोंट लाफ टू मच, बहुत ज़्यादा हंसना नहीं है, बहुत ज़्यादा मत हंसिए। एट द चिंपैंजी, चिंपैंजी पर। ही थिंक्स, वो सोचते हैं, थिंक का मतलब सोचना। ही इज़ एज वाइज, कि वो भी, ही इज़ मतलब वह भी, उतना ही, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान है। एज यू, जितने तुम हो, और मी, और जितना कि मैं हूँ। ठीक है, जितने तुम हो उतना ही मैं भी बुद्धिमान हूँ। तो इसमें कहा गया है डोंट लाफ टू मच, कि ज़्यादा हंसना नहीं है। एट द चिंपैंजी, चिंपैंजी पर। ही थिंक्स, क्योंकि वो सोचता है। ही इज़ एज वाइज, वो भी उतना ही बुद्धिमान है जितने कि तुम और मैं। आगे है बच्चों, एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन
अंडरस्टैंड रिमार्क यू मेक। पेंगुइन्स बच्चों वो होते हैं, आपने देखा होगा, फ्लाइटलेस बर्ड होता है जो उड़ नहीं सकता, उसको हम पेंगुइन्स बोलते हैं। स्ट्रटलिंग का मतलब होता है शान से चलना। जो पेंगुइन्स होते हैं वो शान से चलते हैं, कहाँ पर? अराउंड द लेक, लेक के चारों तरफ, ठीक है, शान से चलते हैं। कैन अंडरस्टैंड, वो भी जो है समझ सकते हैं। रिमार्क्स यू मेक, उन टिप्पणी को, उन रिमार्क्स को जो तुम उनको देख के करते हो। तो जब भी आप किसी पेंगुइन से मिलें ज़ू में, तो आपको उनके ऊपर कोई रिमार्क या कोई टिप्पणी नहीं करनी है, ठीक है। कहा गया है एंड द पेंगुइन्स, जो पेंगुइन्स होते हैं, स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, लेक के चारों तरफ जो है बहुत ही शान से चलते हैं। कैन अंडरस्टैंड, वो भी समझ सकते हैं। रिमार्क्स यू मेक, जो उनको देख के, जो आप उनको देख के जो रिमार्क्स करते हो, उनको वो बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। आगे है ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल, ये यू विल की शॉर्ट फॉर्म है। यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द ज़ू। ट्रीट देम, ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, देम उनसे व्यवहार कीजिए, एज वेल अच्छे से व्यवहार कीजिए, एज दे डू यू जैसा कि वो आपसे करते हैं, एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम, अगर आप ऐसा करोगे तो आप क्या पाओगे? ऑलवेज बी वेलकम, कि हमेशा जो है वो आपको वेलकम करेंगे, आपका स्वागत करेंगे एट द ज़ू, जब आप ज़ू पर उनसे मिलने जाओगे, ठीक है। ये आपकी बच्चों पोयम है। एलिन मैथियास ने इस पोयम को लिखा है, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ज़ू मैनर्स के बारे में इसमें बताया गया है। बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द ज़ू। डोंट मेक फन of the camel's hump, he is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee, he thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting around the lake can understand remark you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome एट द ज़ू। तो ये आपकी पोयम है। कुछ न्यू वर्ड्स हैं इसमें। फर्स्ट है प्राउड, प्राउड हम बोलते हैं शान से, गर्व से। नोबल शानदार या फिर बहुत महान। वाइज बुद्धिमान। पेंगुइन्स जो है एक फ्लाइटलेस बर्ड होती है। स्ट्रटिंग का मतलब होता है शान से चलना, और रिमार्क्स हम बोलते हैं टिप्पणी करना। आगे है बच्चों रीडिंग इज़ फन। कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी एट द ज़ू। ज़ू में आप क्या देखते हैं? आप इसका आंसर लिखेंगे वी सी मैनी एनिमल्स एट द ज़ू। हम ज़ू पर जो है बहुत से एनिमल्स को देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों What does the camel have on its back? कैमल की जो बैक पर होता है वो क्या होता है? आपको लिखना है कैमल हैज़ hump on its back। कैमल की बैक पर जो है हम्प होता है। नेक्स्ट है बच्चों लेट्स टॉक। आपको सिर्फ बताना है, बातें करनी है। हैव यू बीन टू अ ज़ू? क्या आप ज़ू में गए हैं? अगर गए हैं तो आप येस लिखेंगे, और अगर नहीं गए हैं तो आप नो लिखेंगे। नेक्स्ट है नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन द ज़ू। आपने ज़ू में बहुत से एनिमल्स देखे होंगे, आपको उनके नेम लिखने हैं। से द नेम्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। तो बहुत सारे एनिमल्स ज़ू में दिखाई देते हैं, जैसे कि एलिफेंट हो गया, एलिफेंट, जिराफ, लायन, मंकी। इसके अलावा भी बियर हो गया, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, डियर। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो वहाँ पे
आप देखते हैं, आपको उनके नेम लिखने हैं। नेक्स्ट है बच्चों, नेम द एनिमल यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। अब आपको बताना है कि किसी ऐसे एनिमल का नाम बताइए जिसको आप बहुत पसंद करते हैं और क्यों करते हैं, आपको ये भी बताना है। तो आप जिस एनिमल को आप पसंद करते हैं उसका नेम लिख देंगे। जैसे कि आप लायन को पसंद करते हैं तो आप लिख देंगे आई लाइक द लॉयन, मुझे लॉयन पसंद है, बिकॉज क्योंकि ही इज़ वेरी ब्रेव, क्योंकि वो बहुत ही क्या होता है, ब्रेव होता है। नेक्स्ट है बच्चों, डिड यू फीड एनी एनिमल एट द जू। क्या आपने जू में कभी एनिमल को फीड किया है तो आप यस लिखेंगे। शुड वी टीज़ एनिमल, फिर पूछा गया है कि क्या एनिमल को टीज़ करना चाहिए, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए या फिर उन्हें चोट पहुंचानी चाहिए, तो इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट है बच्चों, लिसन एंड पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्ड्स दैट टीचर से। आपको जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन सुननी है। ये है इट, एट, थिंक, थैंक, फन, फैन, मच, मैच, वेल, वॉल। तो पोएम में जो इनमें से वर्ड आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, एट आया है आपका, थिंक आया है, फन आया है, मच, वेल। तो इनको आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, से अलाउड, आपको इनको जोर से बोलना है। बम्प, हम्प, डंप, क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्ला, नॉइस, प्राइस, साइज, पाइस, फ्लाइज। नेक्स्ट है लेट सिंग एंड एक्ट, आपको गाना है। द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट, ही इज सो टॉल एंड सो फैट। ठीक है, एनिमल्स जो है चलता है, वो कह रहा है एलिफेंट, द एलिफेंट वॉक्स, एलिफेंट चल रहा है, लाइक दिस एंड दैट, इधर उधर चल रहा है वो। ही इज़ सो टॉल, वो बहुत ही टॉल है, एंड सो फैट, और बहुत ही ज़्यादा फैट भी है। ही हैज़ नो फिंगर्स, ही हैज़ सम टोज, बट ओ माई गुडनेस व्हाट अ बिग नोज। ही हैज़ नो फिंगर्स, उसकी कोई फिंगर्स नहीं है। ही हैज़ सम टोज, केवल कुछ टोज हैं, बट ओ माई गॉडनेस, लेकिन ओ माई गुडनेस, लेकिन मेरी गुडनेस है कि व्हाट अ बिग नोज, क्या है उसके पास, एक बिग नोज, एक बहुत बड़ी नोज है। नेक्स्ट है बच्चों, मेक सेंटेंस यूजिंग दिस एंड दैट। दिस और दैट यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। तो कुछ सेंटेंस आप बना लेंगे, जैसे हैं आप बना सकते हैं, दिस इज़ माई पेंसिल, यह मेरी पेंसिल है। दैट इज़ योर बुक, वह तुम्हारी बुक है। दिस इज़ एन एलिफेंट, दैट इज़ अ जिराफ। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स राइट, आपको लिखना है अ विजिट टू माई विलेज। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनको आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। जैसे ये है हॉर्सेस, विलेज, कैट, डॉग्स, मिल्क, किटन्स, हे, पॉन्ड, ग्रैंडमदर, काउ, कॉक, हैन। देखिए, इन जून में वी वेंट टू अ, हम कहाँ पर गए, वी वेंट टू अ विलेज, हम एक गाँव में गए। वेयर, जहाँ पर, माई, पिक्चर भी आपको दिखाई गई है, ग्रैंडमदर लीव्स, जहाँ पे मेरी ग्रैंडमदर जो है मेरी दादी रहती हैं। शी हैज़ अ फार्म, उनका एक फार्म है। ऑन हर फार्म, उनके फार्म पर, देर आर मैनी एनिमल्स, बहुत से एनिमल्स हैं। देर आर टू, अब टू क्या है, पिक्चर में दिखाए गए हैं, हॉर्सेस, दो घोड़े हैं, एंड अ, एक क्या है, कैट, विद इट्स, और इसके जो क्या हैं, किटन्स, कैट के बच्चों को हम क्या बोलेंगे, किटन्स। 3 जो है वहाँ पे क्या है, डॉग्स, 3 डॉग्स हैं। 1 वहाँ पे क्या है, हैन, एक मुर्गी है। एज वेल एज अ कॉक, और एक
कॉक भी है, एंड अ काउ, और क्या है, काउ, एक काउ भी है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, शी फीड्स हर, वो उनको फीड करती हैं, उनको खाना खिलाती हैं, एनिमल्स, अपने जानवरों को, विद क्या, ये किसकी पिक्चर है, हे, एक हम बोलते हैं घास को, अपने एनिमल जानवरों को क्या खिलाती हैं, घास खिलाती हैं, और क्या, मिल्क, कुछ जानवर जो घास खाते हैं उनको घास खिलाती हैं, बाकी को मिल्क पिलाती हैं, ठीक है, जैसे कैट हो गई, डॉग हो गए। दे ड्रिंक वाटर, वो पानी पीते हैं, फ्रॉम अ, कहाँ से, पॉन्ड से, तालाब से वो पानी पीते हैं, ऑन द फार्म, जो कि फार्म पर है। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों कंपोजिशन कॉर्नर, लुक एट द पिक्चर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं, ये दिया हुआ है, लाइन्स, फ्लावर्स, बर्स्ट, टू बी बर्स्ट, दिस इज़ अ, अब ये क्या है, पिक्चर में क्या दिखाया गया है, दिस इज़ अ बी, एक मधुमक्खी है, इट हैज़, मधुमक्खी के पास क्या है, ऑन इट्स विंग्स, मधुमक्खी के जो विंग्स हैं उन पर क्या है, लाइन्स, उन पर लाइन्स होती है मधुमक्खी के विंग्स पर। इट हैज़ डैश एंटीनाज, अब मधुमक्खी के एंटीनाज कितने हैं, ये देखिए 2, ये जो होते हैं ये मधुमक्खी के एंटीनाज होते हैं, तो इट हैज़ 2 एंटीना, इट बजेस राउंड द फ्लावर्स, जब ये फ्लावर पर बैठती है तो बर्ड्स की साउंड करती है। इट डैश एंड डैश, बर्स्ट एंड कम टू द जू, ठीक है, फिर ये बर्ड्स आवाज़ करती हुई कहाँ पे आ जाती है, जू में आ जाती है। नेक्स्ट है बच्चों हेल्प द बी, बी की हेल्प करनी है, रीच इट्स होम, उसके घर में पहुँचने के लिए। व्हाट आर द थिंग्स इट मेट ऑन द वे, रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें उससे मिलती हैं, दैट राइम विद बी, जो बी के साथ उनका राइमिंग होगा, जैसे बी है, हम इसको देखिए यहाँ से ले जाते हैं, रास्ते में उसको ये मिला, फिर ये यहाँ आती है, और ऐसे करते हुए ये अपने घर में पहुँच जाती है। जो रास्ते में उसे चीज़ें मिलती हैं, पी, देखिए बी, पी, ट्री, की एंड टी, और ये इसके बी के राइमिंग वर्ड भी हैं। नेक्स्ट है बच्चों लुक एट द पिक्चर, आपको पिक्चर देखनी है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और ब्लैंक्स को फिल करना है। ये क्या है पिक्चर में, लायन, तो आप लिख देंगे LION, लायन। ये क्या है, टाइगर, TIGER, ठीक है। फिर ये क्या है, वुल्फ, इसको हम लिखेंगे वुल्फ। ये क्या है, डियर। ये क्या है, जैकॉल। ये क्या है, आउल। ये कौन है, मंकी। ये कौन है, बियर। ये कौन है, चिंपैंजी। एंड ये कौन है, जिराफ। इस तरह से इन्हें कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों लेट्स मेक द नॉइसेस दैट एनिमल मेक्स। एनिमल्स की साउंड नॉइसेस यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे रोर लाइक अ लायन, बार्क लाइक अ डॉग, नी लाइक अ हॉर्स, मू लाइक अ काउ, क्वैक लाइक अ डक, चिर्प लाइक अ स्पैरो, ब्लीट लाइक अ गॉट, चैटर लाइक अ मंकी, ग्रंट लाइक अ पिग, हिस लाइक अ स्नेक। तो देखिए लायन की साउंड क्या होती है, लायन क्या करता है, रोर, डॉग की साउंड बार्क, हॉर्स की नी, काउ की मू। इस तरह से ये इनकी साउंड आपको दी गई है। नेक्स्ट है बच्चों ज्वाइन द डॉट्स। ये आपको देखिए डॉट्स जो दी गई हैं इनको ज्वाइन करना है, एंड कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल्स, और जो एनिमल है उसके नेम को कंप्लीट करना है। इस तरह से ये जो डॉट हैं इनको आप मिला देंगे तो ये क्या आपका एनिमल बनेगा, डायनासोर।
ये आपका है डायनासोर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों लेट्स प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से COME HOUSE house, HOUSE। इस तरह से आप इनको कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर, आपकी पोएम। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।